पटना में आज से 2 दिन का बिहार एआई समिट शुरू हो गया है। एआई समिट का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव ने उद्घाटन किया। वहीं सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार के बाहर रह रहे लोगों से बिहार लौटने और यहां निवेश की अपील की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि बिहार के लोगों के लिए अब जन्मभूमि का कर्ज चुकाने का समय आ गया है, जिस पर सियासी बयानबाजी का नया दौर शुरू हो गया है। बिहार अब सिर्फ राजनीति और पलायन की चर्चा तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नक्शे पर अपनी पहचान बनाने की तैयारी में जुट गया है। इसको लेकर पटना में 2 दिन का बिहार एआई समिट शुरू हुआ। बिहार एआई समिट में सरकार, उद्योग जगत, स्टार्टअप्स और छात्र हिस्सा ले रहे हैं। समिट में हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस और इंडस्ट्री में एआई के इस्तेमाल पर चर्चा हो रही है। छोटा सा एग्जांपल है कंप्यूटर विजन का, बड़ी जल्दी से अचीव हो सकता है। तो बस वैसे ही प्रॉब्लम सोचनी है जो सोसाइटी में या बिजनेसेस के लिए आ रही है, तो हम एआई सॉल्यूशंस कैसे बनाएं। मुझे लगता है हर घर में एक एआई सॉल्यूशन बन सकता है। समिट के दौरान बिहार सरकार ने निवेश आकर्षित करने की कोशिश भी तेज कर दी है। सूचना प्राविधिक मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार के बाहर रह रहे लोगों से बिहार लौटने पर यहां निवेश की अपील की। उनको आमंत्रित करूंगा कि आप आइए, बिहार को आपकी आवश्यकता है। हम और आप मिलके आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व में जो बिहार को एक आईटी हब के तौर पर स्थापित करने का मिशन है, उस मिशन में आइए। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा कि बिहार के लोगों के लिए अब जन्मभूमि का कर्ज चुकाने का समय आ गया है। लोग अपनी कर्म भूमि यानी बिहार के बाहर से भी जन्मभूमि का कर्ज चुका सकते हैं। बिहार अब लौट कर आने का समय आ गया है, लेकिन जो जहां है कर्म भूमि से इस जन्मभूमि के निर्माण में अपना योगदान दीजिए, ये जरूर मैं चाहता हूं। सीएम सम्राट के बिहार में निवेश की अपील वाले बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। तो जनता दल यू के नेता जवाब दें कि क्या नीतीश के कार्यकाल में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं थी? क्या नीतीश के कार्यकाल में बिहार से पलायन की स्थिति बढ़ गई थी? लेकिन बात भरोसे का है। जिस प्रकार से बिहार में अफसरशाही और लाल फीताशाही हावी है, तो सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आखिर कौन सा इनिशिएटिव लिया? खैर, सियासत से इतर आयोजकों के मुताबिक बिहार को एआई इनोवेशन हब बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम है। बिहार लंबे समय से उद्योग और आईटी निवेश की दौड़ में पीछे रहा है। ऐसे में एआई समिट उम्मीदों का नया मंच बनकर सामने आया है। सवाल है कि क्या बिहार वास्तव में टेक्नोलॉजी और एआई की नई राजधानी बनने की दिशा में आगे बढ़ पाएगा? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना में एआई समिट में सीएम सम्राट चौधरी ने एक उदाहरण देकर एआई के इस्तेमाल के फायदे बताए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर शहर में सिर्फ हरे गमछे वाले को पकड़ना है तो कमांड मिलते ही एआई सभी हरे गमछे वाले को पकड़ लेगा। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि हरा गमछा से उनका कोई विशेष इशारा नहीं है, लेकिन अब इस बयान पर सियासत जरूर तेज हो गई है। कैमरे के भी कैद में आना है, कानून के राज के भी कैद में आना है। बिहार की सियासत में अब हरा गमछा नया राजनीतिक मुद्दा बन गया है। एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए। दरअसल पटना एआई समिट में सीएम सम्राट चौधरी ने एक उदाहरण देकर एआई के इस्तेमाल के फायदे बताए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर शहर में सिर्फ हरे गमछे वाले को पकड़ना है तो कमांड मिलते ही एआई सभी हरे गमछे वाले को पकड़ लेगा। यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री ने ये भी साफ कर दिया कि हरा गमछा से उनका कोई विशेष इशारा नहीं है, लेकिन तब तक बयान में राजनीति ढूंढने वाले राजनीति ढूंढ चुके थे। आरजेडी नेता एजिया यादव ने कहा कि बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए धार्मिक और सांकेतिक राजनीति कर रही है। जनता रोजगार, शिक्षा और महंगाई पर जवाब चाहती है, न कि गमछे के रंग पर बहस।
अरे सम्राट चौधरी जी होश में आए, सोच समझ करके कुछ। दूसरी ओर सम्राट चौधरी के बयान के बहाने जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार आरजेडी पर निशाना भी साध रहे हैं और तंज भी कस रहे हैं। अब तो आर्टिफिशियल कैमरे के भी कैद में आना है, कानून के राज के भी कैद में आना है। बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में प्रतीकों की अहम भूमिका रही है। कभी लाल टोपी, कभी हरा गमछा, तो कभी भगवा पहचान। चुनावी मंचों पर ऐसे प्रतीक अक्सर राजनीतिक संदेश देने का माध्यम बनते रहे हैं। ऐसे में एआई समिट जैसे तकनीकी मंच पर भी राजनीतिक तंज ने माहौल को पूरी तरह सियासी बना दिया है। जुबानी वार पलटवार तेज हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो एआई समिट में सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान भी किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि पटना में 10 नए मॉडल स्कूल खुलेंगे, बाकी सभी नगर निगम वाले शहर में 5 मॉडल स्कूल खुलेंगे। साथ ही हर जिला मुख्यालय में 3 से 4 मॉडल स्कूल खुलेंगे। मॉडल स्कूल ऐसा होगा कि मंत्री, विधायक और अफसर भी अपने बेटे के एडमिशन के लिए तरसेंगे। पटना में हमने कहा है कि 10 मॉडल स्कूल बनाइए, जैसे गया जी, बिहार शरीफ, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, मोतिहारी, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, ये जो शहर है जहां नगर निगम है वहां पर 5-5 मॉडल स्कूल बनाना चाहिए। और सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो छोटे हो बड़े हो सब पर 3 से 4 मॉडल स्कूल बनाए। और मॉडल स्कूल की कल्पना मेरा स्पष्ट मानना है, उस स्कूल में ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है साथियों कि सरकार के मंत्री और ऑफिसर अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए उस स्कूल में तरसे। उस दिन मेरा मकसद पूरा होगा। बिहार में पुलिस और प्रशासन की टीम बार बार पिट जाती है। बेतिया और भागलपुर में ऐसी तस्वीर सामने आई। बेतिया में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर लोगों ने हमला बोल दिया, तो भागलपुर में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर लोगों ने हमला बोल दिया। बिहार में पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बेतिया और भागलपुर की इन 2 तस्वीरों को देखिए। बेतिया में जीएमसीएच गेट के पास हॉस्पिटल रोड में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर बवाल हुआ। अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे लोगों ने प्रशासन की टीम पर ही हमला बोल दिया। तो भागलपुर में मारपीट के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया। आप तस्वीरों में देखिए पुलिस को आरोपी को पकड़ने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। बेतिया का हॉस्पिटल रोड उस वक्त रण क्षेत्र में बदल गया जब प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंची। बुलडोजर जैसे ही एक्शन में आया, लोगों ने बवाल करना शुरू कर दिया। प्रशासन की टीम पर हमला बोल दिया गया। हमले में नगर निगम कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं एक महिला पुलिसकर्मी भी घायल हो गयी। दोनों घायलों का इलाज जीएमसीएच अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालात बेकाबू होता देख भारी संख्या में पुलिस पहुंची और हालात पर काबू पाया गया। भागलपुर में कुछ ऐसी तस्वीर दिखी। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भीम कित्ता गांव में उस समय भारी हंगामा और तनाव के हालात पैदा हो गए जब पुलिस की टीम आरोपी को पकड़ने पहुंची थी। आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से हाथापाई हो रही है। लोगों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया, पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। पुलिस ने मारपीट के आरोप में 2 लोग को गिरफ्तार किया, तो दूसरी तरफ आरोपी पक्ष के परिजनों ने पुलिस पर बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया है। लेडीज पुलिस और जेंट्स दोनों आए और डायरेक्ट गेट तोड़ करके घर घुस गए, चारों तरफ से घेर लिए घर। और उसके बाद यानी कि जो जहाँ जिसका नाम था नहीं भी था उनको उठा के पूरा पीटने लगे। हम सब बचाने लगे कि सब रोगी बीमारी है घर में, हम सबको लेडीज पुलिस अलग ही मारने लगी। देखिए वो लोग, हम लोग नींद में थे, वो 12 बजे रात में आई जेंट्स नर्स दोनों। और उसके बाद वहाँ गेट इतने यानी कि दोनों जिधर मेरा गेट है सगर तो तोड़ा दरवाजा
दरवाजा तोड़ के घुसा। उसके बाद मेरा सीसी कैमरा पूरा नोच पोच करके कैप्चर किया, बच्चा सबके मोबाइल किया। उसके बाद सब बच्चा और बड़का सबको डगोने लगा। बेतिया और भागलपुर की ये दोनों तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। बिहार में पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला आम बात हो गई है। बड़ा सवाल है कि आखिर बार बार बिहार पुलिस क्यों पिट जाती है? क्या लोगों के भीतर कानून का खौफ खत्म हो गया है? पुलिस को पीटने से लोग बाज क्यों नहीं आ रहे? आखिर प्रशासन पूरी तैयारी के साथ क्यों नहीं जाती? पुलिस की टीम बार बार पिटकर क्यों आ जाती है? आखिर बिहार पुलिस कब तक शर्मसार होती रहेगी? न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज के साथ भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। बिहार में क्या मिड डे मील में बच्चों को जहर परोसा जा रहा है? यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में लगातार बच्चे मिड डे मील खाकर बीमार पड़ जा रहे हैं। आज भी वैशाली और बेगूसराय से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। मिड डे मील में बच्चों को परोसे गए इस सड़े गले अंडे को देखिए। एम्बुलेंस में लदे इन बीमार बच्चों की तस्वीर देखिए। ये दोनों तस्वीर देखकर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। बिहार में मिड डे मील खिलाकर बच्चों की जान से कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। बेगूसराय के मिडिल स्कूल हरिपुल रुदौली में बच्चों को खराब अंडे दिए जाने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोप है कि मिड डे मील में सड़े हुए अंडे खाने से 4 बच्चे बीमार हो गए। घटना के बाद ग्रामीण स्कूल पहुंचे और जमकर हंगामा करते हुए तालाबंदी कर दी। लोगों ने प्रधानाचार्य पर लापरवाही और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानाचार्य बिहार सरकार के मंत्री मदन साहनी के समधी हैं और इसी वजह से दबंगई दिखाते हैं। ग्रामीणों ने प्रिंसिपल को हटाने और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। बच्ची परेशानी है कि उल्टी सा बच्चा हुआ और सारा बच्चा पेट में दर्द ऐसा बच्चा को अपना घर गया बच्चा बोलने के लिए और बोले थे कि आप जाइए घर, फिर दूसरा दिन आएगा सब बच्चा को मारे। अब परेशानी अंडा खाया, मेरा बच्चा पेट में दर्द हुआ। उसके बाद बहुत सारा दर्द होते समय बुखार आया और पढ़ाई चाहिए। अच्छा, हम यही बोलना चाहते हैं। रसोइया को बुलाया गया। रसोइया बोली जो दूध अंडा खराब था उसको हम फेंक दिए, शेष अंडा सब ठीक था, तो बच्चे को बांटा गया। और पहली बार हुआ है, चूँकि हीट वेव कल बहुत ज़्यादा था, हो सकता है बच्चे को ऐसे भी हो जाएगा। वैशाली में मिड डे मील खाने के बाद 10 बच्चे अचानक बीमार पड़ गए। बताया गया कि मिड डे मील में छिपकली गिर गई, जिसके बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। महुआ प्रखंड के मिडिल स्कूल नीलकंठपुर में बच्चों के बीमार पड़ने के बाद एम्बुलेंस में लादकर बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बच्चों को बीमार कर रहा है मिड डे मील? क्या स्कूलों में बच्चों को घटिया खाना दिया जा रहा है? बच्चों को एमडीएम में सड़ा अंडा क्यों दिया? बार बार बच्चों के खाने में कीड़ा क्यों मिलता है? आखिर बच्चों की जान से खिलवाड़ कब तक होगा? दोषी एजेंसी और स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई कब होगी? न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। और अब बात बिहार के पुल की करते हैं। बिहार में पुल धंसने का सिलसिला भी जारी है। नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। एक के बाद एक पुल में दरारें आ रही हैं, जिससे गंभीर खतरा पैदा हो गया है। आखिर करोड़ों रुपए से तैयार पुल में गड़बड़ियां क्यों सामने आ रही हैं? आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा? ये रिपोर्ट देखिए। बिहार ने पुल टूटने का नया कीर्तिमान बना लिया है। एक के बाद एक पुल में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, जिससे लाखों लोगों पर संकट मंडराने लगा है। गोपालगंज, अररिया, नालंदा और भागलपुर समेत कई जगहों पर पुल निर्माण में गुणवत्ता से खिलवाड़ की बात सामने आ चुकी है, जिससे सरकार और निर्माण एजेंसी पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
गंडक नदी पर बना गोपालगंज बेतिया को जोड़ने वाला जादवपुर मंगलपुर महासेतु की तस्वीर देख लीजिए, जिसमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। स्पैन में गैप आने से हड़कंप मच गया है, लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। खबर लगते ही जिला प्रशासन हरकत में आया और डीएम ने टीम के साथ पुल का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि महासेतु का पाया संख्या 5 धंस गया है, जिसके कारण पुल के एक हिस्से में गैप दिखाई देने लगा है। जांच के बाद तत्काल भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है, जिससे गोपालगंज और बेतिया के बीच 100 किलोमीटर की दूरी बढ़ गई है। गंडक नदी पर 1.6 किलोमीटर लंबे इस पुल का निर्माण 2016 में करीब 539 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया था। अब पुल में दरार आने के बाद लाखों लोगों की चिंता बढ़ गई है। इसमें थोड़ा सा जॉइंट स्पैन में गैप आया है। इसकी टीम इसको हम लोगों ने हेवी व्हीकल्स के लिए रोका है फिलहाल, और इसके लिए NIT पटना और IIT पटना से स्पेशलिस्ट टीम आ रही है, तो सुधार कैसे किया जाए। वहीं अररिया में भी परमान नदी पर 7 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से बना पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। ग्रामीण कार्य विभाग ने 4 साल पहले ही पुल का निर्माण कराया था, लेकिन 4 साल में ही जवाब दे गया। पुल का स्लैब धंस गया है और रेलिंग में भी दरारें आ गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश भड़क उठा है। प्रशासन और ठेकेदार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हंगामा किया जा रहा है। 7 करोड़ 32 लाख का जो यह ब्रिज है, वो जिस तरीके से इसमें दरार आई है, तो ग्रामीण कार्य विभाग के साथ साथ संवेदक पर भी सवाल खड़ा कि हम लोग ये आए हैं निरीक्षण करने, हमको सहयोग के लिए कमेटी विभाग की तरफ से उसमें हमको सहयोग के तौर पर बुलाया गया है। तो कमेटी के लोग आ रहे हैं और उसकी जांच वगैरह में जांच कर लेंगे। बिहार में पुल धंसने का सिलसिला जारी है। लगातार पुल भ्रष्टाचार के शिकार हो रहे हैं। करोड़ों रुपए से बनकर तैयार बड़े बड़े पुल ताश की पत्तों की तरह धाराशायी हो जा रही है। पुल निर्माण में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। पुल निर्माण कंपनी पर इतनी नरमी क्यों? ठेकेदार पर सख्ती क्यों नहीं? करोड़ों रुपए से तैयार पुल क्यों गिर जा रहे हैं? बिहार में लगातार पुल धंसने की खबर देश भर में सुर्खियां बटोर रही है। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतने कमजोर पुल का निर्माण क्यों किया जा रहा है? लापरवाह और भ्रष्ट ठेकेदार पुल निर्माण कंपनी पर शिकंजा कसा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार और अररिया से सतीश की रिपोर्ट। क्या बिहार में IPL की टीम बनेगी? क्या बिहार को भी IPL में प्रतिनिधित्व मिलेगा? देश के जाने माने उद्योगपति अनिल अग्रवाल ने IPL में बिहार की टीम बनाने की मांग की है। अब सोशल मीडिया पर अनिल अग्रवाल के पोस्ट के बाद बिहार IPL के लिए कितना तैयार है, इसकी चर्चा भी शुरू हो गई है। बिहार में अलग अलग जगहों के बच्चे क्रिकेटर बनने की चाहत लिए पटना में अलग अलग अकेडमी में क्रिकेट सीख रहे हैं। सिग्मा स्पोर्ट्स अकेडमी में करीब 300 बच्चे क्रिकेट सीखते हैं। अकेडमी के कोच का कहना है कि बिहार के बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं। अगर बिहार की IPL की टीम बनती है तो इन बच्चों के लिए बड़ा मौका होगा। जनता ग्रुप की चेयरपर्सन अनिल अग्रवाल के एक पोस्ट ने कई आंखों में सपने जगा दिए हैं और एक लाइन भी खूब चर्चा में है कि बिहार IPL के लिए कितना तैयार है। पटना में कई एकेडमी चल रही है, जहां जो नन्हे क्रिकेटर हैं सपने संजोकर पूरे बिहार से यहां पे रह रहे हैं, और उनमें से ही एक है सिग्मा स्पोर्ट्स, जहां पर लगभग 300 ऐसे बच्चे हैं जो कई सपने संजोकर यहां पर क्रिकेट के गुण सीख रहे हैं। और यहां देखिए कई सारे जो क्रिकेटर हैं यहां पर क्रिकेट के गुण तो सीख ही रहे हैं। कोचेज भी पिछले अपने एक्सपीरियंस को उन बच्चे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये तो अब पूरी दुनिया जान गई है। जी जी जी, आप जैसा समझ ही रहे हैं, बिहार में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस यहाँ पे उसको एक्सपोजर की दिक्कत है। एक्सपोजर मिलेगा तो हमारे बच्चे भी नेशनल लेवल पे आराम से अपने परफॉर्मेंस दिखला सकते हैं। और ये आज के डेट में IPL में आप देख रही हैं कि चाहे वो ईशान किशन हो, अनुकूल राय हो, शाकिब हो, मुकेश हो, आकाशदीप हो, वैभव हो, वो सारे बिहार के बच्चे हैं जो कि डिफरेंट टीमों में जाकर के अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो बिहार में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर जो बातें उठ रही हैं बिहार के एक टीम IPL में खेले, तो ये आज के डेट में सबसे अच्छा वो समय है कि बिहार के नाम पर भी अगर टीम अगर IPL में उतरती है तो यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के माहौल के लिए बहुत उचित मार्गदर्शन मिलेगा और उन लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। पटना की अगर हम बात करें, अगर पूरे बिहार में तो कई स्पोर्ट्स अकेडमी है। अगर हम
पटना की बात करें तो पटना में भी कई स्पोर्ट्स एकेडमी हैं जहां पर बच्चे क्रिकेट के गुण सीखते हैं। कई ऐसे गली मोहल्ले भी हैं जो एकेडमी में एडमिशन नहीं ले पाते, लेकिन अपने वो गली मोहल्ले में ही क्रिकेट के गुण सीखते हैं और कहीं ना कहीं अगर उनमें टैलेंट होता है तो वो छपता भी है, दुनिया तारीफ भी करती है और ऐसी ही तारीफ कई लोगों की हो। अब यही वजह है कि बिहार आईपीएल के लिए कितना तैयार, इसकी जो गुंजाइश है वो अब दिखने लगी है। बिहार आईपीएल के लिए कितना तैयार है और उसी की तस्वीर खंगालने हम पहुंचे हैं। यहाँ पर जितने भी आपको बच्चे नजर आ रहे होंगे, देखिए इस बॉल के पीछे भागते भागते इनके कपड़े कितने गंदे हो रखे हैं, क्योंकि जुनून है अपना नाम बनाना है, जुनून है क्रिकेटर बनना है। यहाँ पे देखिए ये जो तमाम बच्चे हैं इतनी तेज धूप में भी हाथों में बल्ला थामे बॉल के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे लड़कियां हो लड़के हो, छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो सपने संजो कर यहाँ आए हैं। बिहार टीम की बात चल रही है आईपीएल में, कितनी खुशी की बात है ये? बहुत बड़ी अच्छी बात है और होना भी चाहिए बिहार के लिए। वो भी बिहार हमारा जो पिछड़ा राज्य है उसको और आगे बढ़ाने के लिए बिहार होना चाहिए। आईपीएल टीम की बात चल रही है, बिहार क्रिकेट टीम हो आईपीएल में, तो कैसा लग रहा है ये? बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ से। अब तो बिहार से बहुत सारे बच्चे निकल भी रहे हैं, आईपीएल खेल रहे हैं, इंडिया के लिए खेल रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मतलब आईपीएल एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। हाँ, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया हमारे लिए। आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इंडिया के लिए बहुत एक ही कदम आगे बढ़ना होगा तो आप इंडिया के लिए आ जाएंगे। मतलब अगर आप में हुनर है तो वो दिख जाएगा। मेहनत और हुनर होगा तो आप जरूर जा सकते हैं आईपीएल में। जी बिल्कुल, जैसे कि वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने बोला है कि बिहार क्रिकेट टीम होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग जैसे काफी और सीनियर प्लेयर भी हमारे बिहार क्रिकेट टीम में बहुत सारे हैं, बीसीए में, उनका भी बहुत सारा टैलेंट छुपा हुआ है जो हमारे शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रन कर रहे हैं, फिर भी उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे बिहार की आईपीएल की टीम बनेगी तो उसमें हम लोग को प्रतिभा दिखाने का थोड़ा मौका मिलेगा। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अब बिहार के प्लेयर्स को जो अभी पहले नहीं मिला करती थी, और बाकी लीग्स हो रही हैं, बीसीएल हो रहे हैं, और सभी प्लेयर्स को मेरी तरफ से और पूरी बिहार गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज के लिए काफी बधाई। बेटा से डेली यहाँ थे? इधर फैमिली रेंट पे रहते हो, लेकिन क्रिकेटर बनना है। हाँ। आईपीएल टीम बनेगी तो उसके लिए तैयार हैं? हाँ तैयार है, पूरी तैयार। आप लोग कहाँ की रहने वाली हो? मधेपुरा। मधेपुरा। आप? गोपालगंज। क्रिकेटर बनना है? यस मैम। बिल्कुल। तो देखिए ये तमाम जो चेहरे हैं सपने संजो कर यहाँ आए हैं, क्रिकेटर बनना है, बॉल के पीछे भागते हैं अपना करियर बनाने के लिए। ऐसे में अगर बिहार की टीम बनती है, उन्हें मौका मिलता है तो कुछ स्थिति भी उनकी अच्छी होगी, आगे वो खेल पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे और जो इंडियन टीम का जो सपना है ब्लू जर्सी, वो सपना जल्दी साकार भी होगा। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बाढ़ से बड़ी खबर है, अपराधियों ने युवक को गोली मारी है। युवक पर दिन दहाड़े फायरिंग से इलाके में दहशत मच गया है। इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया है। बदमाशों की खोज में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बाढ़ से बता रहे हैं, जहां अपराधियों ने युवक को गोली मार दी है। और अगली खबर आपको सासाराम से दिखाते हैं, जहां नगर थाना क्षेत्र के अड्डा रोड में एक सफाई कर्मचारी को मारपीट कर घायल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सफाई कर्मी जब कचरा गाड़ी को लेकर अड्डा रोड में सफाई कर रहा था, इसी दौरान एक व्यक्ति से बहस हो गई। गाड़ी में कचरा डालने को लेकर दोनों में विवाद हुआ था, जिसके बाद युवक ने हमला कर दिया। इससे उसके सिर में गंभीर चोट आई है। उसे इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उठा रहे थे भैया, कूड़ा नहीं उठाए। हाँ। बोले वो डस्टबिन वाला उठा के तुम अपने से डालो। हम बोले भैया गाड़ी है, बगल में गाड़ी है, उठा के डाल दीजिए। हाँ। तो नहीं उठाओगे तो हम तुमको मारेंगे। अब डंडा से हमको मारा है, एगो हमको नहीं, एगो छोटा लड़का को मारा। 2 लोग को मारा। हाँ, कुछ आम पब्लिक से लड़ाई हो गया था, उसमें लोग केस भी कर दिया है और फिर जो चोट लगा है उसका हम लोग इलाज करवा रहे हैं। तो इसमें दिक्कत नहीं। नगर निगम कितना सहयोग करेगा सर? नगर निगम पूरा सहयोग करेगा, जो भी उसका खर्च होगा नगर निगम की तरफ से या जो एनपीओ। मोतिहारी जहरीली शराब कांड में बिहार सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मोतिहारी के सदर उत्पाद थाना पुलिस और मोबाइल पुलिस को निलंबित किया गया है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने पूर्वी चंपारण में तैनात 14 पुलिस पदाधिकारी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबित किया। बता दें, जहरीली शराब कांड में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। अगर तमाम उत्पाद विभाग के पुलिस टीम एक्टिव रहती तो घटना से पहले जहरीले स्प्रिट पकड़ लिए जाते, लेकिन पुलिस पदाधिकारी की लापरवाही और
गैर जिम्मेदार कार्य के कारण मोतिहारी में जहरीली शराब कांड पार्ट 2 हुआ, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। पूर्वी चंपारण में जहरीली शराब कांड में विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है और विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्पाद विभाग के सदर थाने की पूरी टीम और मोबाइल टीम को निलंबित कर दिया। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जो है सहायक आयुक्त जो है मनीष विभाग की है। देखिए जो कार्रवाई हुई है उसमें 14 लोगों पर कार्रवाई होने की जानकारी मिली है, जिसमें मनीष सराफ, धर्मेंद्र कुमार, रंजीत कुमार, नागेश कुमार, कविंद्र कुमार, बसंत कुमार, रोशनी कुमारी, मोहम्मद सिराज, ऋषि, शशि ऋषि, धर्मेंद्र कुमार, मुकेश कुमार, उदय कुमार और अजय कुमार हैं। इसमें धर्मेंद्र झा भी हैं। देखिए 14 लोगों पे कार्रवाई हुई है और जांच में जो जानकारी मिली कि उत्पाद विभाग की जो टीम है उनकी लापरवाही सामने आई। लगातार जब जो स्प्रिट आया था उसको सही ढंग से कार्रवाई नहीं हो पाई थी। अगर उत्पाद विभाग अगर एक्टिव रहता तो वो तमाम स्प्रिट जो है पहले ही पकड़ी जाती। वह स्थिति में जो जहरीली शराब कांड है वो नहीं हो पाती, लेकिन इस जहरीली शराब कांड में 10 लोगों की मौत हुई, कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। वैसी स्थिति में उत्पाद विभाग ने जब पूरी जांच करवाई, तमाम पदाधिकारियों से जांच कराई, तो इसमें जो बातें सामने आई कि जो मोबाइल टीम है वो अगर तत्पर रहती, जो सदर थाने की टीम है उत्पाद की, अगर वो तत्पर रहती तो ये जहरीली शराब कांड रुक जाता और वैसी स्थिति में 10 लोगों की जानें नहीं जाती। लेकिन जो 10 लोगों की जानें गई है उसके को लेकर विभाग ने बड़ा कड़ा एक्शन लिया है और मोबाइल टीम और उत्पाद विभाग की जो सदर थाना की पुलिस है उसकी पूरी टीम को जो है वो निलंबित कर दिया गया है। उन्नीस कुमार, न्यूज 18।